नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। मित्रों, अब इधर पिछला वीडियो मैंने बताया था प्रेम में धोखा, चीटिंग ऑन योर स्पाउस के क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं, क्या ज्योतिष का कनेक्शन होता है, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आज बात होगी प्रेम विवाह की। क्या आपकी कुंडली में भी प्रेम विवाह के योग हैं? आज का जो टॉपिक है वो यंग लोगों के लिए बहुत ही रोचक है और माता पिता के लिए भी रोचक इसलिए है जो बड़े हो चुके हैं, जिनका विवाह हो चुका है, कि वो अपने बच्चों के विषय में, अपने जानकार के बच्चों के विषय में ये जान सकते हैं कि उनका बच्चा प्रेम विवाह करेगा या आपकी मर्जी से विवाह करेगा। मेरे पास जितने भी पेरेंट्स की क्वेरीज आती हैं, सच मानिए आज के समय में भी बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि बच्चा प्रेम विवाह तो नहीं करेगा, मेरे मन से करेगा या अंतरजातीय विवाह तो नहीं करेगा। इस तरह के प्रश्न आज भी आते हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो तो बनता है इस चीज पर। चलिए शुरू करती हूं। देखिए, अगर प्रेम विवाह की बात हो रही है तो सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि कई बार मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है लोगों को कि आप अगर किसी डेटिंग साइट पर मिले और आपने फिर उसके साथ कुछ डेट किया और उसके बाद आपकी शादी हो गई, ये पूरी तरह से प्रेम विवाह नहीं है, क्योंकि आप वहां पर इंटेंशनली विद पर्पस गए थे कि आपको कुछ रोमांस करना है। इसी तरह आप किसी जीवनसाथी.com पर या शादी.com पर आप गए और आप किसी से मिले, फिर आपकी बातचीत हुई, कुछ समय आपने डेट भी किया और शादी हो गई, ये भी लव मैरिज नहीं है। मतलब ये पूरी तरह से जिसको कहते हैं कि प्योर लव मैरिज नहीं है, क्योंकि वहां पर आपका इंटरेस्ट और इंटेंशन दोनों यही थे कि आपको शादी करनी है। सच्चा प्रेम क्या होता है, लव मैरिज क्या होती है? जब आप बिना किसी इंटेंशन के, मतलब बिना किसी प्रयोजन के अचानक किसी से मिलते हैं, टकराते हैं दो लोग, उनके बीच में एक आकर्षण होता है और वो आकर्षण बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि वो विवाह में पैशनेटली इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो विवाह प्रेम विवाह होता है। आजकल ज्यादातर मैरिजेस जो है वो चॉइस बेस्ड मैरिज हो रही हैं, ये मैं कह सकती हूं। सो आज बात होगी प्रेम विवाह की। मतलब आपके माँ बाप ने किसी से आपको मिलवा दिया, आपको वो धीरे धीरे पसंद आने लगा, तो क्या आप ये लव मैरिज के कॉम्बिनेशंस में मान लेंगे? नहीं, ये आपकी चॉइस थी अरेंज मैरिज, लेकिन आपने पसंद भी कर लिया तो फिर ये शादी हो गई। हम बात कर रहे हैं आज केवल और केवल प्योरली लव बेस्ड मैरिज, लव मैरिज। अगर हम प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम के लिए तो सबसे पहले बिना सोचे ही हमें समझ लेना चाहिए कि शुक्र को देखना होगा। एक और बात यहां पर क्लियर करूंगी कि स्त्री और पुरुष, लड़का या लड़की, किसी की भी हॉरोस्कोप हो, प्रेम विवाह के लिए शुक्र को ही देखना है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष के 7वां घर, जो कि काम स्थान है, अट्रैक्शन का स्थान है, वो शुक्र रूल करते हैं। तो प्रेम में शुक्र के अलावा हम किसी और को, प्राइमरी प्लैनेट शुक्र है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन लग्न में है, 5वें घर में है, 7वें घर में है, 11वें घर में है, ये 4 बहुत महत्वपूर्ण पोजीशंस हैं। अगर इन 4 पोजीशंस में कहीं शुक्र है तो इसका एक बहुत बहुत इंडिकेशन हो जाता है कि आप लव मैरिज करेंगे। क्यों? क्योंकि 7वें घर में तो पता ही हो गया कि आपको पहले किसी से आकर्षण होगा और उसके बाद शादी होगी। 5वां घर रोमांस है, क्रिएटिविटी है, फन है, पैशन है। अगर शुक्र वहां पर है और 7वें घर से 11वां घर है, लाभ का है, यानी रोमांस का लाभ हो रहा हो, तो क्या होगा? मैरिज। किसी को पसंद करते थे, रोमांस कर रहे थे उसके साथ, फिर अब उसमें उस चीज का मतलब गेन क्या है, लाभ क्या है? मैरिज।
कि भाई आपका जो लव है वो मैरिज में कल्मिनेट हो जाए, मैरिज में तब्दील हो जाए, यही तो है ना उस चीज का लाभ। तो 5वें घर में, क्योंकि वो 7वें घर से 11वां घर है। दूसरी पोजीशन लग्न में, लग्न 7वें घर से 7वां घर है, वो भी यही कि जब तक यानी लग्न जो होती है वो 7वें घर यानी स्पाउस के घर से 7वां घर होती है। शुक्र जब स्पाउस को देख रहा है यानी काम स्थान को देख रहा है तो वो पहले एक पैशन देगा, एक लव देगा, अट्रैक्शन देगा, फिर शादी कराएगा। 11वें घर में 7वें घर से 5वां घर है, अगेन रोमांस, यानी कि हम लव, रोमांस और उसका लाभ इनको नहीं जोड़ेंगे तो लव मैरिज नहीं होगी। 5वां घर 7वें घर से 11वां था, 11वां घर 7वें घर से 5वां है। यहां पर भी अगर शुक्र है तो भी रोमांस पहले होगा और फिर शादी होगी, यानी कि लव मैरिज होगी। देखिए, जिस व्यक्ति के प्रति आपको ये आकर्षण हो कि मतलब मुझे उसके साथ कुछ समय बिताना है, मुझे उससे मिलना है। रोमांस का मतलब क्या होता है कि आप उसके लिए इतने आकर्षित होते हैं कि उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना आपके लिए मतलब स्वर्ग जैसा अनुभव हो जाता है। सो लग्न, 5th हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस, ये तो 4 बड़े स्थान हैं। इनमें शुक्र की उपस्थिति लव मैरिज की तरफ पहला इशारा करती है। अब अगर ये शुक्र क्रूर ग्रहों से देखा जा रहा होगा, क्योंकि आप लोग बहुत प्रश्न करते हैं मुझसे कमेंट्स में, शुक्र सूर्य मत के साथ होगा या फिर ये होगा, तो अलग बात है कि वो मैरिज में तब्दील हो पाएगा या नहीं, मैरिज में घर वाले ऑब्जेक्शन तो नहीं कर देंगे। ये सब हम शुक्र के ऊपर पड़ रहे और प्रभावों से जांचेंगे। लेकिन हाँ, अगर शुक्र अकेला होगा, निर्दोष होगा, पाप प्रभाव में नहीं होगा, तो लव मैरिज होगी। अब दूसरा कॉम्बिनेशन, अगर आपके 7वें घर का मालिक 5वें घर में और 5वें घर का मालिक 7वें घर में है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन होता है लव मैरिज के लिए। शुक्र एक पैरामीटर है, कुछ और कॉम्बिनेशंस हैं। तो दूसरा जो बता रही हूं, 7वें घर का मालिक अगर 5वें घर में है या 5वें घर का मालिक 7वें घर में है, ये या फिर इनके बीच में एक्सचेंज है, तो भी इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति अपनी पसंद से पहले अट्रैक्शन, रोमांस और उसके बाद विवाह करेगा। तीसरा कॉम्बिनेशन होगा कि अगर मंगल और शुक्र एक साथ हैं तो भी लव मैरिज की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इनको भी लग्न, पंचम, सप्तम और 11th में अगर हैं ये, तो एक मतलब पॉजिटिव लव मैरिज की तरफ इशारा करते हैं। मतलब वीनस क्या है? सौंदर्य है। और मार्स क्या है? पोजीशन, पैशन, मतलब वो जीतना चाहता है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन होगा तो भी आप अपने प्रेम को जीत पाएंगे, यानी कि आप लव मैरिज सक्सेसफुली कर सकते हैं। अगर ये इन भावों में होंगे तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप लव मैरिज ही करेंगे, आप अपने प्रेम को अवश्य जीतेंगे। अब इस कॉम्बिनेशन में भी वही बात आएगी कि अगर पाप प्रभाव में होगा तो फिर हो सकता है कि आपका विवाह ना हो पाए। पर वैसे शुक्र और मंगल का या तो कंजंक्शन हो या एक दूसरे के आमने सामने भी हो, जैसे 11वें घर में मंगल और 5वें घर में शुक्र है तो भी आप लव मैरिज कर सकते हैं। लग्न में शुक्र, 7वें घर में मंगल, 7वें घर में मंगल और लग्न में मंगल, 7वें घर में शुक्र, तो भी आप लव मैरिज कर सकते हैं। यानी कि ये खास करके 4 स्थान ज्यादा होते हैं। वैसे ये कॉम्बिनेशन कहीं भी हो, शुक्र और मंगल की युति आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ ही रहना चाहते हैं तो लव मैरिज की संभावना बढ़ा देता है। चौथा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा शुक्र और राहु की युति।
भी कई बार आपको लव मैरिज करवा देती है। ये श्योर शॉर्ट कॉम्बिनेशन लव मैरिज का नहीं है, लेकिन ये सच है कि अगर ये 5वें घर में है तो फिर आप मतलब हार्डकोर रोमांटिक होते हैं और आप बहुत रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करके फिर एक किसी से सच्चा प्यार करते हैं और उससे विवाह करते हैं। यानी कि ऐसा कि ये श्योर शॉर्ट तो नहीं, क्योंकि ऐसे लोग काफी लोगों के साथ कई रिलेशनशिप कर सकते हैं तो उनके कई रिलेशनशिप टूटेंगे भी, पर यही मैंने कहा एक्सप्लोर करते करते फिर आप सच्चे प्रेम सच्चे रोमांस को ढूंढते हैं और उसके साथ विवाह कर लेते हैं। ये भी कॉम्बिनेशन प्रेम का विवाह का हो सकता है। 7वें घर के मालिक और 11वें, यानी 7वें का मालिक अगर 11वें घर में चला जाए, 11वें घर का मालिक 7वें घर में आ जाए तो भी प्रेम विवाह के योग संयोग बनते हैं, क्योंकि वही बात है कि ये 7वें घर से 5वां घर है और लग्न से 11वां घर है। अगर 7th और 11th का संयोग होगा, कंजंक्शन होगा, एक्सचेंज होगा, आमने सामने होंगे, तो भी आप मतलब रोमांस के बाद शादी करना पसंद करते हैं, यानी कि लव मैरिज करना पसंद करते हैं। एक और कॉम्बिनेशन जो कि मैंने मतलब अपने अनुभव में देखा है कि शुक्र और 7वें घर का मालिक अगर एक साथ बैठे हुए हैं कहीं भी, तो भी लव मैरिज की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इफ 7th लॉर्ड इज प्लेस्ड विद वीनस और कंजंक्ट विद वीनस, उसके साथ उसकी युति हो जाती है, तो भी प्रेम विवाह के स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस होते हैं। लग्न लॉर्ड और शुक्र की युति भी आपको प्रेम विवाह की तरफ ले जाती है। केवल एक ही चीज नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो शुक्र के कई सारे योग हैं। शुक्र के साथ राहु हो, शुक्र के साथ मंगल हो, शुक्र अकेला हो, शुक्र 7वें घर के मालिक के साथ हो, शुक्र और लग्न का स्वामी अगर 7th हाउस में है, लव मैरिज करेंगे आप। अगर लग्न का मालिक और शुक्र एक साथ है, कहीं भी है, 5वें घर में है, 11वें घर में है, कई बार तो 3rd हाउस में है, तो क्या होगा, आप अपने दोस्त में ही प्रेम ढूंढ लेंगे। यानी आपका दोस्त ही आपका प्रेमी बनेगा और फिर पति या पत्नी बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि केवल लग्न पंचम सप्तम और एकादश में ही हो, कहीं भी तृतीय में भी हो सकता है। अगर 10वें घर में लग्न का स्वामी और शुक्र एक साथ हैं, तो आपको आपके वर्क प्लेस पर आपका प्रेम मिल सकता है। आप वर्क प्लेस पर किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं और फिर विवाह कर सकते हैं। यानी कि लग्न लॉर्ड और शुक्र की युति भी विवाह की दृष्टि से प्रेम विवाह के कॉम्बिनेशंस को दिखाती है। चंद्रमा के साथ भी शुक्र की युति आपको प्रेम विवाह मतलब प्रेम का तो दिखाती है, लेकिन प्रेम में सक्सेस जो है, यानी प्रेम तो होता है लेकिन प्रेम विवाह में नहीं बदल पाता, ऐसा मैंने देखा है। क्योंकि मून वीनस कंजंक्शन गिव्स अ वैक्यूम, तो ये भी प्रेम तो देता है लेकिन प्रेम विवाह में बदले ऐसा नहीं करता। ये मेरा अनुभव है। 7वें घर का मालिक भी अगर चंद्रमा के साथ है तो भी प्रेम विवाह आप कर सकते हैं। देखिए, मन है ना, मन हमारा जिससे जुड़ जाए तो ये भी एक कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन ये श्योर शॉर्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। चंद्रमा और सप्तमेश का जो मैंने बताया, ये बाय एंड लार्ज आप किसी से मिले, पसंद करने लगे, धीरे धीरे करके आपको लगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो चीज शुक्र देता है, मंगल देता है, शुक्र की प्लेसमेंट इन घरों में देखती है, वो कोई नहीं दे सकता। हाँ, 7वें घर का मालिक अगर शुक्र के साथ है तो निश्चित प्रेम विवाह देगा।
इस तरह से अगर आप चीजों को एनालाइज करेंगे अपनी हॉरोस्कोप में, तो आपको समझ आएगा कि प्रेम विवाह हो सकता है या नहीं। प्रेम अरेंज मैरिज होगी, अंतरजातीय विवाह होगा, इस सब पर भी कभी मैं वीडियोस बनाऊंगी। मे बी प्रेम की भी एक श्रृंखला चला दूंगी और विवाह के ऊपर कई सारे वीडियोस बनाने की मैं कोशिश करूंगी। तो ये थी मेरी एनालिसिस लव मैरिज, प्रेम विवाह पर। मित्रों, मेरे वीडियोस अगर आपको वर्थ लगते हैं देखने के लिए तो प्लीज देखें, पसंद करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।